कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी बहुत ही दिलचस्प और प्रेरणादायक है। श्री कृष्ण का जन्म अत्याचार और अधर्म के अंत के लिए हुआ था। उनकी जन्म कथा इस प्रकार है। मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने अपने पिता को कैद कर मथुरा का शासन अपने हाथों में ले लिया था। कंस बहुत ही अत्याचारी और निर्दयी राजा था। जब कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ तो कंस अपनी बहन को स्वयं रथ में बिठाकर विदा करने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। यह सुनते ही कंस ने देवकी को मारने का निर्णय लिया, लेकिन वासुदेव ने वचन दिया कि अपने सभी संतानों को कंस के हवाले कर देंगे। कंस ने वसुदेव की बात मान ली और दोनों को कारागार में डाल दिया। देवकी के 7 संतानों को कंस ने एक एक कर मार डाला। जब देवकी गर्भवती हुई और 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो वह रात आधी थी और चारों ओर घना अंधेरा था। इस रात श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म के समय अद्भुत घटनाएं घटित हुई। कारागार के ताले स्वतः ही खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वासुदेव के सामने यमुना नदी प्रकट हुई जो उनके लिए मार्ग प्रदान कर रही थी। वसुदेव ने नवजात श्री कृष्ण को टोकरे में रखा और गोकुल में अपने मित्र नंद और यशोदा के पास छोड़ आए। वहाँ नंद और यशोदा ने अपने पुत्र के समान पाला। श्री कृष्ण ने गोकुल में रहते हुए अनेक लीलाएं की। उन्होंने पूतना, बकासुर, कालिया नाग जैसे राक्षसों का वध किया। उन्होंने अपने बाल लीलाओं से सभी गोकुलवासियों का हृदय जीत लिया था। उनके माखन चोरी, गोपियों के साथ रासलीला और गोवर्धन पर्वत उठाने की कहानियाँ आज भी भक्तों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। जैसे जैसे श्री कृष्ण बड़े हुए, उन्होंने अपनी शक्ति और चतुराई से कंस को मारने का संकल्प लिया। कंस ने अनेक प्रयास किए कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन अंततः कृष्ण ने मथुरा लौटकर कंस का वध किया और अपने माता पिता को मुक्त किया। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्म की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और आधी रात को भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर उनके जन्म का उत्सव मनाते हैं। श्री कृष्ण का जीवन हमें धर्म, कर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जय श्री कृष्णा।